Hello students, this is class 6 and now we are going to start the new story which is taken from English and the name is the red flower. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं एक रेड फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे. दैट मीन्स यहाँ पे उन बच्चों के बारे में, उन ह्यूमंस के बारे में बताया गया है जो कभी ना कभी जंगल में चले गए थे और जो उनका पालन पोषण है, जो उनका रियरिंग है वो एनिमल्स ने किया है. ऐसी ही एक स्टोरी पढ़ेंगे हम लोग मोगली के बारे में. यस ऑफ कोर्स यू नो अबाउट द मोगली, है ना. इसकी हम लोग ने मूवीज भी देखी है एंड इसके बारे में हम लोगों ने सुना भी है. तो नाउ लेट्स बिगिन. Did you know that animals also adopt human children and make them a part of their family just as humans do? तो क्या आप लोग जानते हैं इस चीज़ को कि एनिमल्स भी जो होते हैं वो ह्यूमंस को अडॉप्ट करते हैं और उन लोगों का पालन पोषण करते हैं अपनी फैमिली की तरह, जैसे ह्यूमंस बच्चों को अडॉप्ट करता है. ओके, द चिल्ड्रंस देन अडॉप्ट द एनिमल्स वे ऑफ लाइफ. दे वॉक ऑन ऑल फोर्स एंड लर्न द एनिमल्स लैंग्वेजेस. इस तरीके से ये जो चिल्ड्रंस होते हैं वो सभी एनिमल्स की एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं और फोर्स एंड लर्न्स वॉक ऑन ऑल फोर्स. और इस तरीके से लोग ये भी सीखते हैं कि किस तरीके से चारों पैरों में चलना चाहिए, मतलब कि दोनों हाथों और दोनों पैरों का लोग यूज़ करते हैं जो ह्यूमंस के जो बच्चे होते हैं, जो एनिमल्स उनको अडॉप्ट करते हैं. तो और साथ ही साथ जो एनिमल्स की लैंग्वेजेस होती है उसे भी लोग लर्न कर लेते हैं. दिस चिल्ड्रंस आर कॉल्ड फेरल चिल्ड्रंस और वाइल्ड चिल्ड्रंस. तो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं जिनको जो एनिमल्स होते हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं या उठा ले जाते हैं और फिर परवरिश करते हैं, तो इस टाइप के जो बच्चों को फेरल चिल्ड्रन या वाइल्ड चिल्ड्रन बोला जाता है. फेरल चिल्ड्रंस हैव लिटिल और नो एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमंस केयर. इस तरीके से ये जो फेरल चिल्ड्रंस होते हैं इन लोग बहुत छोटे भी होते हैं और इन लोगों को कोई उतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है ह्यूमंस केयर की कि किस तरीके से जो ह्यूमंस उसकी केयर की जाती है. बिहेवियरल और ह्यूमंस लैंग्वेज, और ह्यूमन लैंग्वेज की भी, ह्यूमंस बिहेवियर कैसा होता है इन सब की भी कोई इन लोगों को अता पता नहीं होता है. सम वेल नोन फेरल चिल्ड्रंस आर. तो इस तरीके से देखिए, लुक दिस इमेज, यहाँ पर हम लोग फेरल चिल्ड्रंस के बारे में देखते हैं. वन फेरल चिल्ड्रन है डायना सनीचर. He was removed from a wolf cave in 1867. जो डायना सनीचर है इन्हें 1867 में वुल्फ केव से, जो वुल्फ होती है उसकी केव से यहाँ से हटाया गया था, उसमें पाया गया था. मतलब ये व्हेन ही वॉज 6 ईयर ओल्ड, जब ये 6 ईयर ओल्ड के थे, है ना, 6 साल के थे, तब से तब थे जब ये 6 साल के थे तब उन्हें वहां से लाया गया था. इन सिकंदरा इंडिया, सिकंदराबाद जो इंडिया में है. Hunters saw a boy follows a wolf into a cave running on all fours. इस तरीके से उन लोगों ने, जब कुछ जो हंटर्स थे वो वुल्फ केव में गए और जब उन लोग वुल्फ केव की हंटिंग कर रहे थे तब उन्होंने ये पाया कि किस तरीके से एक जो बच्चा है वो अपने चारों पैरों पे चल रहा है और तब इस बच्चे को वहां से लाया गया. सेकंड है कामला एंड आमला. दे वर फाउंड इन 1920. इन्हें 1920 में पाया गया था. व्हेन दे, इनका नाम क्या था, कामला एंड आमला. ओके, व्हेन दे वर 8 ईयर एंड 18 मंथ ओल्ड. जब वो एक जो था कामला वो 18 साल का था, 8 ईयर का था, और जो सेकंड था वो 18 मंथ का था, और ना, रिस्पेक्टिवली. दे वर नॉट सिस्टर. ये बहनें नहीं थी. दे वर फाउंड नियर मिदनापुर इन द बंगाल जंगल. इन्हें पाया गया था बंगाल जंगल में जो मिदनापुर में है. ओके, थर्ड जो बच्चा है इसके बारे में देखते हैं. द एंडीज गोट बॉय. इसे एंडीज गोट बॉय बोला गया था. ही वॉज फाउंड इन द एंडीज पेरू इन 1990 में इसे इंडीज पेरू में पाया गया था. ही हैड बीन रेज्ड बाय गोट्स फॉर 8 ईयर्स. और इसे बकरियों, गोट्स जो होती है उसके थ्रू पाला गया था 8 साल तक की. He survived by drinking their milk and eating fruits and berries. इस तरीके से जो गोट है उसके थ्रू ही इसे सर्वाइव किया जाता था. ये लोगों का दूध पीता था, है ना, ड्रिंकिंग देयर मिल्क, बकरियों का ही दूध पीता था, और उन्हीं के साथ जो भी लोग फ्रूट और बेरीज खाते थे ये भी वही खाता था. देखिए किस तरीके से वो अपने चारों पैरों पे चल रहा है, बेचारा 8 साल का बच्चा है. Think and discuss in class about the common characteristics that these children would show. तो स्टूडेंट्स आपको इस सब बारे में डिस्कस करना
करना चाहिए कि किस तरीके से अगर ऐसा कभी हो गया तो किस तरीके से बच्चे रहते होंगे, क्या खाते होंगे, हाउ वुड दे लोग, कैसे वो दिखते होंगे, हाउ वुड दे वॉक, कैसे वो चलते होंगे, व्हाट लैंग्वेज दे स्पीक इन, किस लैंग्वेज में वो लोग बात करते होंगे, व्हाट वुड दे ईट, क्या वो लोग खाते होंगे, डू यू थिंक दे वुड बी एबल टू एडजस्ट इन टू द ह्यूमन्स वर्ल्ड। क्या आप लोग कभी सोच सकते हैं कि जब कभी बाद में वो फाउंड किए गए होंगे ये लोग, तो इन लोगों ने ह्यूमन की लाइफ में एडजस्ट किया होगा, ह्यूमन के वर्ल्ड में एडजस्ट किया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा एंड नेक्स्ट लॉट विच इज रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सेशन। लेट्स रीड। अ यंग बॉय नेम्ड मोगली बिकम अ member of the Seoni Walk Pack। तो आज जो हम लोग स्टोरी पढ़ने वाले हैं ये एक मोगली के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि कहाँ पे पाया गया था, जंगल में पाया गया था। स्टूडेंट्स आप सभी लोग फेमिलियर होंगे इसकी मूवी से, इसकी सीरियल से, जो कार्टून सीरियल्स आते थे मोगली काफी। ये एक मेंबर था सियोनी वुल्फ पैक का, जिसका सियोनी नाम था, और ये एक वुल्फ पैक था, मतलब कि एक वुल्फ का ग्रुप था। शेर खान अ क्रूल टाइगर, इसमें एक शेर खां भी है जो एक क्रूल टाइगर है। वॉन्ट्स टू किल मोगली एंड द लीडर ऑफ द वुल्फ पैक। ये जो शेर खां है भाई, ये इस मोगली को मारना चाहता है और लीडर बनना चाहता है इस वुल्फ पैक का, जिसका नाम अकेला है। जो इसका जो लीडर है वुल्फ पैक का, इसका नाम क्या है, अकेला। मोगली रियलाइज दैट ही नीड्स टू रीजॉइन इन मैन पैक। जो मोगली था उसे रियलाइज, बाद में धीरे धीरे रियलाइज होता है कि क्यों उसे जो मैन पैक है, मतलब कि जो ह्यूमंस है उन लोगों के बीच जाना चाहिए। कैसे इसको रियलाइज होता है ये सब भी हम लोग देखने वाले हैं। रीड द स्टोरी ऑफ मोगली एंड द रीड फ्लावर एडॉप्टेड फ्रॉम जंगल बुक बाय रुडयार्ड किपलिंग। तो ये जो रुडयार्ड किपलिंग है, इनके थ्रू ये जो बुक लिखी गई है जंगल बुक, इनकी स्टोरी हम लोग देखने वाले हैं, विच इज़ रियली वेरी enjoyable and definitely students you will enjoy the story, so listen carefully and follow me word to word and line to line. First you have to open your book and the page number is 34. Now come to the first para. शेर खान वॉज ऑलवेज क्रॉसिंग अकेलास पाथ इन जंगल। जो शेर खान है वो हमेशा अकेला, जो उस वुल्फ पैक का जो मालिक था अकेला, उसके पाथ में आ जाता था, हमेशा उसके रास्ते में ही रहता था। फॉर एज अकेला ग्रू ओल्ड एंड फीबलर। ये जो अकेला था भाई, ये जो वुल्फ का जो मालिक था ये ओल्ड होते जा रहा था, बूढ़ा होते जा रहा था। एंड फीबर मतलब कि लेकिंग स्ट्रेंथ, मतलब कि उसमें एक स्ट्रेंथ नहीं रहती थी, कमजोर सा दिखने लगता था। शेर खान बिकम ग्रेट फ्रेंड विद द यंगर वोल्स ऑफ द पैक हु फॉलोड हिम फॉर स्क्रैप्स। तो ये जो शेर खान था वो बहुत चालाक था, बहुत ज्यादा क्लेवर माइंडेड था। जो नई नई जो वुल्फ आते जा रही थी है ना, यंगर जो वुल्फ होती थी उसको फॉलो करता था, उसको अपना खाना देता था शेर खान, और उन लोगों को अपने कब्जे में करना चाहता था। अ थिंक अकेला वुड नेवर हैव अलाउड इफ ही हैड ड्रेड टू पुश हिज अथॉरिटी। तो इस तरीके से जो अकेला था वो कभी भी अलाउ नहीं करता था कि वो अपनी जो अथॉरिटी है वो किसी और को दे, जबकि वो बूढ़ा भी होता जा रहा था। अगर वो अपनी अथॉरिटी किसी और को देता तो कोई और वुल्फ उसकी जो मतलब कि उस ग्रुप की देखभाल बहुत अच्छे से कर सकती थी। बट नाउ अकेला वॉज ग्रोइंग ओल्ड, लेकिन अब जो अकेला है वो बूढ़ा होते जा रहा था। शेर खान वुड फ्लैटर द यंगर वुल्फ एंड वंडर दैट सच फाइन यंग हंटर्स वर कंटेंट टू बी लेड बाय अ डाइंग वुल्फ एंड मेंस क्यू। अब भाई ये जो शेर खा था ये बहुत ज़्यादा चलता और चालाक था। ये उन जो यंग वुल्फ थी उन लोगों को अपने कब्जे में ले रहा था, और उन लोगों को बोलता है और लोगों को बताता है कि मोगली जो आप लोगों के ग्रुप में रहता है वो एक मैन क्यूब है, मतलब कि वो ह्यूमन से आया हुआ है, ठीक है, एक ह्यूमन है वो, और वो आप लोगों के बीच में रह रहा है। फिर भी आप लोग कितने सेटिस्फाई